श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, संकट मोचन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप रोज अपने दिन की शुरुआत सही समय, शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र से ज्योतिष मार्गदर्शन के साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं 25 जुलाई 2026 शनिवार का संपूर्ण वैदिक पंचांग। आज विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और शक संवत 1948 प्रभाव चल रहा है। पूर्णिमंत और अमंत दोनों ही गणना के अनुसार आषाढ़ मास है। आज शनिवार का दिन है और यह दिन भगवान शनिदेव, हनुमान जी और भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि आज आषाढ़ी शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, वह पवित्र व्रत है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से चतुर्मास का शुभारंभ होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति साज व्रत, पूजा, दान और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके जीवन में अनेक संकट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शन होता है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रातः 9:13 से प्रारंभ होकर 25 जुलाई प्रातः 11:34 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। आज का नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो प्रातः 4:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7:34 तक रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र साहस, लीडरशिप, प्रभाव और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय दूरगामी प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि आज गंडमूल नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जिनके घर में इस समय जन्म हो वो योग विद्वान से गंडमूल शांति अवश्य कराएं। आज रात 9:08 तक ब्रह्म योग रहेगा। ये योग विद्या, ज्ञान, अध्ययन, आध्यात्मिक साधना और शुभ कामों के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होगा, जो प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता का कारक माना जाता है। आज कर्मशः विष्टिकरण, बौकरण और बालवकरण रहेगा। अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है तो फिर विष्टिकरण में उसे ना ही करे तो बेहतर रहेगा। आज सूर्योदय प्रातः 5:42 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 7:11 पर होगा। सूर्यदेव कर्क राशि में विराजमान है। चंद्र पूरे दिन और पूरी रात वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा आज भावनात्मक शक्ति, गहराई और आत्मनिश्लेषण को बढ़ाते हैं। वैदिक गणना के अनुसार अभी ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है, जबकि दृक गणना के अनुसार वर्षा ऋतु चल रहा है। आज राहु काल सुबह 9:04 से 10:46 तक रहेगा। इस समय नए काम, इन्वेस्टमेंट, यात्रा या शुभ शुरुआत करने से बचें। यमगंड काल दोपहर 2:08 से 3:49 तक रहेगा। कुलिक काल प्रातः 5:42 से 7:23 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:30 से 8:24 तक रहेगा। वरिज्य काल सुबह 10:54 से 12:42 तक रहेगा। अगर आप कोई शुभ काम शुरू करना चाहते हो तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल रात 9:40 से 11:28 तक रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:07 से 4:55 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, जाप, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। आज शुभ कामों के लिए विशेष रूप से शुभ, चर, लाभ, अमृत चौगड़िया का चयन करें, जबकि काल, रोग और उद्योग चौगड़िया में महत्वपूर्ण काम करने से बचना उचित रहेगा। आज प्रातः अगले दिन तक वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों को उत्तम चंद्र बल प्राप्त रहेगा। आज अश्विनी, भरणी, रोहिणी, अद्रा, पुष्य, मखा, पूरा फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूराषाढ़ा, श्रावण, शतभिषा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वालों को विशेष तारा बल प्राप्त रहेगा। आज आषाढ़ी एकादशी का दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तब उसके जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश स्वयं आने लगता है। अगर आप आर्थिक कठिनाइयों, मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्याओं या कामनाओं में बार बार आने वाली बाधाओं से परेशान हैं तो आज ये सरल उपाय अवश्य करें। प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें
पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या अन्न का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। यही था 25 जुलाई 2026 शनिवार का संपूर्ण वैदिक पंचांग। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और संकट मोचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसी प्रार्थना के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और शनिदेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। अगर आपको किसी और चीज की भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।